दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह है जो इजराइल को भारत की ओर से समर्पित की गई है। ये जगह है भारत इजराइल मैत्री समर्पित। तीन मूर्ति हाइफा चौक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था। कि भारत का हर हिंदू इजराइल के साथ में, हर व्यक्ति को आतंक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, ये हमारे देश भारत में भी हो रही है। हमने देखा आज से कुछ कई वर्षों पहले 29-30 वर्षों पहले कश्मीर का माहौल, हमने केरल के अभी देख रहे हैं, हमने बंगाल में देखे। ये क्या गाजा पट्टी या फिलिस्तीन वाले से उससे कम लग रहा है? दिल्ली के अंदर कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पुलिस की नो एंट्री होती है, रेड जोन एरियाज में माने जाते हैं। सीलमपुर जैसे क्षेत्र हो गए, जाफराबाद में आपने देख लिया था, शाहीन बाग में कितने दिनों तक, कई महीनों तक इन्होंने धरना प्रदर्शन करा। तो वो साफ साफ लग रहा है कि वो भारत में है, होगा नहीं, भारत में हो रहा है। इस्लामिक और गैर इस्लामिक युद्ध है जिसमें हम गैर इस्लामिक सारे इकट्ठे होने चाहिए पूरे विश्व के। भारत के लोग आपके साथ इस आतंकवाद की लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। पूरी दुनिया में जो है इजराइल और हमास की चर्चा हो रही है। आज जो आपको यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, ये देखिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह है जो इजराइल को भारत की ओर से समर्पित की गई है। ये जगह है भारत इजराइल मैत्री समर्पित हाइफा मार्ग। तीन मूर्ति हाइफा चौक ये है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था। आज जो है भारत लगातार ये कह रहा है कि वो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, पर क्या भारत के लोग किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से ये जो तीनों मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई दिखाई देंगी, ये वो रणबांकुरे हैं जो इजराइल में जाकर के लड़े थे और जिन्होंने हाइफा नाम का शहर जो इजराइल में है उसको आज़ाद कराया था। और उसी मूर्ति के पास खड़े हुए आपको जो है सुदर्शन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद विनोद जी दिख रहे हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर आज ये हाथ में भारत स्टैंड विद इजराइल का ये पोस्टर क्यों लेकर के पहुँचे हैं और इतनी आज यहाँ से क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा आज़ाद विनोद जी कि आज आपको यहाँ पर तीन मूर्ति हाइफा चौक क्यों पहुँचना पड़ा? देखिए, क्योंकि ये जिस प्रकार से इन्होंने हमारे जो जवानों ने उनका सहयोग किया था उस समय, जोधपुर से जाकर हमारे रणबांकुरों ने वहाँ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था और वहाँ पर हाइफा जैसे शहर में इनका कब्जा करवाया था। तो यही वो जगह है जहाँ पर आके हम उनका सच में समर्थन कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। तो आपको लगता है चाहे वो 1914 से 1919 की ये जो जंग है उसमें जिस तरीके से भारत ने सहयोग किया और हाइफा शहर को आज़ाद कराया, वैसे ही आज भी इजराइल के साथ उसी तरीके से भारत जो है वो खड़ा हुआ है? खड़ा होना भी चाहिए, भारत ही खड़ा है। इंडिया वाले तो शायद एक बार को इधर उधर, INDI वाले तो शायद इधर उधर हैं, लेकिन भारत खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से भारत खड़ा है। हर व्यक्ति इजराइल के साथ खड़ा होना क्यों जरूरी है? इतने तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के अंदर घुस के मार रहा है, बच्चों को जो है उनकी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर बम गिरा रहा है, आप इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, पूरे पहले चले जाइए आप इतिहास में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर इन्होंने सोते हुए लोगों के ऊपर हमला किया। सोते हुए लोगों पर हमला करने के बाद जो है इन्होंने पूरा वहाँ की महिलाओं को किस तरीके से नंगा करके, किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की। और एक जो मैसेज देना चाहते थे ये कि भाई हम जो है इजराइल को ख़त्म कर देंगे और कोई भी हमारी मानसिकता के आगे किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो ये सारा वही मैसेज देना चाह रहे हैं। आज आप यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? जो पोस्टर लेकर हैं कि जो भी ऐसा आतंकियों के खिलाफ जो भी लड़ेगा, हर व्यक्ति को आतंक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। भारत स्टैंड विद इजराइल लिखा है। कई लोग तो जो समर्थन भी कर रहे हैं वो हैशटैग भी इंडिया विद इजराइल, आपने भारत बना दिया इसको। हम भारत में रहते हैं, हमारा देश भारत ही है। इंडिया तो अंग्रेज़ों ने बनाया था और जब देश आज़ाद हो गया तो भारत अब हमारा है और भारत आर्यवर्त है। और आर्यवर्त आप समझ सकते हैं हमारा सनातनी नाम है। ये जो जगह है, इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं, इसका नाम पहले तीन मूर्ति हुआ करता था, लेकिन पिछली बार जब बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह का नाम बदल करके जो है तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया। तो आज जो है यहाँ से कोई मैसेज देंगे क्या वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, वहाँ की जनता के लिए, कि आप यहाँ पर पहुँचे हुए ये पोस्टर दिखा करके कि क्या यहाँ से एक मैसेज देना? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चौक का नाम तीन मूर्ति बदल कर हाइफा चौक किया, वैसे ही आज भारत के लोग आपके साथ इस आतंकवाद की लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे पहले ही समर्थन दे चुके हैं कि दोनों की, मैं बताऊँ आपको, राशि भी एक ही है। अच्छा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू कह रहे हैं कि दो तरफा हमला हो रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल जो है वो निस्ते नाबूद हो जाएगा, नक्शे से गायब कर देंगे, इस तरीके से दावे कर रहा है हमास। देखिए, कमज़ोर आदमी क्या करेगा बेचारा? चिल्लाएगा, गाली देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। और इजराइल जवाब दे रहा है। तो आज भारत के साथ साथ ही नहीं पूरे विश्व में
जहाँ पर भी ऐसा कुछ होता है कि कोई भी उनके नागरिकों के ऊपर अगर गलत हमला करता है तो उसका प्रतिकार उसके देश के राजनीतिक नेतृत्व को उसका बदला लेना चाहिए। और वही भारत में भी गाजा पट्टी जैसी हालात जो है वो बन सकते हैं। देखिए, हकीकत बताऊँ आपको, जो ये गाजा पट्टी है ना, ये इजराइल का ही भाग है और ये वहाँ का संवेदनशील इलाका था। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारे संवेदनशील इलाके हैं ना, वैसा ही है। तो क्या पता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए इजराइल का साथ दिया कि यहाँ के जो संवेदनशील इलाकों में जहाँ पर यात्राएं नहीं निकलने दी जाती है, राम यात्राएं, जहाँ पर शोभा यात्राएं नहीं निकलने जाती है, जहाँ पर जागरण नहीं होने दिए जाते हैं, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई तरीके से की जाए। जैसे कि हमेशा ही ये लोग खड़े हो जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विकास भाई बताइएगा, वी स्टैंड विद इजराइल आप लिखे हुए हैं, 3 मूर्ति हाइफा मार्ग पे खड़े हैं। ये पार्क जो है, ये जो जगह है, भारत और इजराइल की मैत्री के लिए जानी जाती है। तो क्या आपको लगता है मित्रता दिखाने का अब असली वक्त आ गया है? जी बिल्कुल, मित्रता दिखाने का ये असली वक्त है हमारा। और दूसरी चीज़, ये वी स्टैंड विथ इजराइल जो है, इसका सीधा सीधा ये है कि भारत का हर हिंदू इजराइल के साथ में है। क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है, ये इस्लामिक और गैर इस्लामिक राज्यों में और देशों में चल रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन के समर्थन में आने वाले सभी देश जो वो इस्लामिक हैं। पर भारत के अंदर भी तो फिलिस्तीन के समर्थन में लोग आ रहे हैं, वो भी क्या इस्लामिक है? वो भी इस्लामिक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक यूनिवर्सिटी लगता है, वहाँ पे एक नारे लगाने, मजहबी नारे लगाने अल्लाह अकबर के, वो कहाँ तक सही है? जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, जिन छात्रों को, वो एक जहाँ पे एक सरकार ने स्टैंड ले लिया कि हम इस देश के हैं, इस देश के साथ में, वहाँ पे आप उसके विरोध में कर रहे हो। आप उनसे जाके पूछोगे तो आप क्यों उनका विरोध कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा कहते हैं वो मुसलमान है, वो इस्लामिक है, इसीलिए हम फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। पर आप किस लिए समर्थन कर रहे हो इजराइल का? वहाँ तो हिंदू नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो पूरे विश्व में इस्लामिक और गैर इस्लामिक की लड़ाई है। ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, ये हमारे देश भारत में भी हो रही है। हमने देखा आज से कुछ कई वर्षों पहले, 29-30 वर्षों पहले कश्मीर का माहौल, हमने केरल के अभी देख रहे हैं, हमने बंगाल में देखे। ये क्या गाजा पट्टी या फिलिस्तीन वाले से उससे कम लग रहा है यहाँ पे माहौल? तो आप कह रहे हैं मतलब भारत के अंदर भी उस तरीके की हालत बन सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है आज इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत के अंदर वो बन नहीं सकता। भारत के अंदर वो है। दिल्ली के अंदर कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पुलिस की नो एंट्री होती है, रेड जोन एरियाज़ में माने जाते हैं। सीलमपुर जैसे क्षेत्र हो गए, जाफराबाद में आपने देख लिया था, शाहीन बाग में कितने दिनों तक, कई महीनों तक इन्होंने धरना प्रदर्शन करा। तो वो साफ साफ लग रहा है कि वो भारत में है, होगा नहीं, भारत में हो रहा है। भारत के तमाम लोगों को आगे निकल के आना चाहिए और आपकी तरह जो है वो इस इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे जो एक ट्रेंड हमें बदलना चाहिए, वहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रेजेंट करा जाता है, आई स्टैंड विथ इजराइल या आई स्टैंड विथ किसी भी उसमें नहीं, हम लोग सब साथ में हैं। भारत के पूरा हिंदू साथ में है इजराइल के इसमें। और अगर कभी भी इजराइल को ये लगता है कि भारत की तरफ से लोग जाने चाहिए, तो यहाँ से हिंदू जाके इजराइल के समर्थन में युद्ध करेंगे फिलिस्तीन के खिलाफ। तो मतलब सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ स्टैंड विद इजराइल सिर्फ लिख रहे हैं या पोस्टर दिखा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो जैसे ये रणवाकुरे यहाँ से गए थे और इन्होंने जाकर के हाइफा चौक को जो है हाइफा शहर को जो आज़ाद कराया था, तो आप लोग भी जरूरत पड़ेगी तो इजराइल चले जाएंगे? बिल्कुल इजराइल जाएंगे। और ये एक चीज़ ये भी है कि इस जगह के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन अगर फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ करा जाता है, जो कि यहाँ के मुसलमानों का इतिहास रहा है, जब आपको एक बार याद होगा कि इजराइल को समर्थन दिया था अमेरिका के द्वारा, एयरक्राफ्ट वगैरह दिए गए थे एक युद्ध में, तो भारत के मुसलमानों ने अमेरिकी दूतावास का घेराव किया था। वो इसलिए करा था क्योंकि उन्होंने इजराइल का समर्थन करा। वहीं दूसरी ओर एक बारी पाकिस्तान को भी समर्थन दिया था अमेरिका ने, जो एयरक्राफ्ट दिए थे, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। लेकिन उस टाइम भारत के मुसलमानों ने हाथ पे हाथ रख रखे थे, चुप थे, उन्होंने कहीं नहीं दिया। तो ये सीधा सीधा संबंध है, इस्लामिक और गैर इस्लामिक युद्ध है, जिसमें हम गैर इस्लामिक सारे इकट्ठे होने चाहिए पूरे विश्व के। तो लगातार आप जो है विकास जी को सुन रहे थे, उससे पहले आपने सुदर्शन वाहिनी के अध्यक्ष जो है आज़ाद विनोद जी को सुना। इनका कहना साफ है कि जिस तरीके से हमारा इतिहास ये रहा है कि हमें जब भी इजराइल ने बुलाया है तो हमने उनके साथ स्टैंड दिया है, उनके साथ खड़े हुए हैं और हमने जो है उनको जीत भी दिलाई है। तो आज भी भारत उसी ताकत के साथ, पूरे उसी लक्ष्य के साथ, उसी जज्बे के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। जब भी जरूरत पड़ेगी इजराइल को, भारत से अगर वो बुलाएंगे तो भारत के लोग वहाँ पर लड़ने के लिए भी इजराइल के लिए तैयार है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।